जय हिंद सभी साथियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आज का वीडियो साथियों हमारा है नवोदय विद्यालय में बच्चे को एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए कितने चांस मिलते हैं। दूसरा है हमारा टॉपिक सैनिक स्कूल में, यानी सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए बच्चा कितनी बार एंट्रेंस एग्जाम दे सकता है। इन सभी की जानकारी देने वाले हैं, ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी देने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से आप पाते हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, गुरुकुल, कुरुक्षेत्र जैसे स्कूलों के एंट्रेंस एग्जाम से लेकर फॉर्म भरने से लेकर तैयारी से लेकर सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से रहने वाले हैं तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए नवोदय में सीट ज्यादा होती हैं और आपको सबसे पहले जो फॉलो करना है नवोदय में एडमिशन लेने के लिए, आपके बच्चे थर्ड फोर्थ फिफ्थ एक ही स्कूल से पढ़ रहा हो बच्चा, और जिस जिले में आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, जिस स्कूल में आप नवोदय में पढ़ाना चाहते हैं, वो नवोदय विद्यालय और आपका बच्चा या आप उस जिले में रहने चाहिए। पहली शर्त होती है नवोदय की। अब आ जाती है बात हमारे सैनिक स्कूल्स की। तो सैनिक स्कूल ऑल ओवर इंडिया में है। इसमें कहीं का बच्चा, यानी पूरे भारत में किसी भी कोने से बच्चा फॉर्म भर सकता है और एग्जाम दे सकता है, क्लास 6 और क्लास 9 के लिए। ये आपको जानकारी होगी होगी क्योंकि सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए एडमिशन लेता है, क्लास 9 के लिए लेता है। नवोदय विद्यालय भी क्लास 6 और क्लास 9 के लिए लेता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये कितने चांस हमारे बच्चे को देते हैं परीक्षा देने के लिए, यानी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। क्योंकि ये सैनिक स्कूल हो या आपका नवोदय विद्यालय हो, कोई विद्यालय विदाउट एंट्रेंस एग्जाम के एडमिशन नहीं लेता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। सॉरी, हेलो जी, हेलो, स्टूडियो स्टूडियो में है अभी। सॉरी, डिस्टर्ब कॉल आ गया था, कोई नहीं। तो नवोदय विद्यालय कितनी नवोदय विद्यालय के लिए कितनी बार बच्चा एंट्रेंस एग्जाम दे सकता है, सैनिक स्कूल के लिए कितनी बार एंट्रेंस एग्जाम दे सकता है। ऐसे ही मिलिट्री स्कूल है, आरएमएस जिसे बोलते हैं, यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जिसे बोला जाता है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए बच्चा कितनी बार एग्जाम दे सकता है। इन सब की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आपने आपने क्या करना है कि इसको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले आपको हम बता देते हैं नवोदय विद्यालय के बारे में। नवोदय विद्यालय क्लास 6 में यदि बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो क्लास 6 के लिए कितने अटेम्प्ट बोला जाता है, कितने अटेम्प्ट दे सकता है, यानी कि कितनी बार परीक्षा दे सकता है। तो ध्यान रखिए, नवोदय विद्यालय में यदि किसी बच्चे को एडमिशन लेना है तो नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए बच्चे को सिर्फ और सिर्फ एक चांस ही मिलेगा। ये बात बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। ये पेन यूज कर लेते हैं, ये वाला कलर नहीं, ठीक है, इससे आपको साफ दिखाई देगा। तो एक बार ही बच्चा इसको दे सकता है, यानी कि नवोदय विद्यालय पूरे भारत वर्ष में भारत सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। इसमें बच्चे का रहना, खाना, पढ़ाई सब कुछ फ्री रहता है। अब आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे का एडमिशन नवोदय विद्यालय में हो, तो नवोदय विद्यालय में आप बच्चे का एडमिशन कराने चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चांस ही दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए और एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। ऑनलाइन फॉर्म निकलते हैं, आप सभी को पता होगा। फॉर्म जब भरा जाता है तो अब बच्चे को सिर्फ एक चांस दिया जाएगा, दूसरा चांस इसमें नहीं होता है। ये चीज समझ लीजिए। यदि एक बार आपका बच्चे ने एग्जाम दिया है और फेल हो गया, या इनके
कट ऑफ के मेरिट के हिसाब से बच्चा नहीं आया है तो ये समझ लीजिए कि आप दोबारा इसमें एग्जाम नहीं दे सकते। अब बात कर लेते हैं आपका सैनिक स्कूल के बारे में। तो सैनिक स्कूल आप सभी को पता होगा 33 ओल्ड सैनिक स्कूल है और 40 नए शामिल किए गए हैं अभी इस वर्ष, है ना। 2025 और 26 सेशन के लिए जो एडमिशन ले सकते हैं वो 40 और सबमिट किए गए हैं। सैनिक स्कूल भी विदाउट एंट्रेंस एग्जाम के किसी बच्चे का एडमिशन नहीं लेता। सैनिक स्कूल में क्लास 6 और क्लास 9 के बच्चों के एडमिशन लिए जाते हैं, यानी एंट्रेंस एग्जाम के बिहाफ पर ही लिए जाएंगे। सबसे पहले इनके द्वारा एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म निकाले जाएंगे, फॉर्म के बाद में एंट्रेंस एग्जाम होगा और वो एंट्रेंस एग्जाम यदि आपके बच्चे ने एक बार दे दिया है, ये एक बार दे दिया और बच्चा फेल हो गया है, तो क्या दूसरे वर्ष बच्चा आपका एग्जाम दे सकता है? इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल दे सकता है, यदि डेट ऑफ बर्थ उनके क्राइटेरिया के हिसाब से है। यानी कि आपके बच्चा जैसे 10 से 12 साल का बच्चा क्लास 6 के लिए एग्जाम दे सकता है, ठीक है, और क्लास 6 के लिए एग्जाम दे सकता है। 13 से 15 साल का जो बच्चा है वो क्लास 9 के लिए एग्जाम दे सकता है। तो आपने क्या करना है, क्लास 6 जो 10 से 12 साल का बच्चा है, मान के चलो 10.5 साल का बच्चा हो गया, उसने पहली बार एग्जाम दिया और बाई चांस उसका नंबर नहीं आ पाता है, फेल हो जाता है, कट ऑफ के दायरे में नहीं आता है, अन्य कोई कारण है, तो आपका बच्चा दूसरे साल 10.5 साल का बच्चा है या 11 साल का बच्चा है तो वो आराम से दूसरे साल भी दूसरा अटेम्प्ट दे सकता है, यानी 2 बार आप उसका फॉर्म भरवा सकते हैं और बच्चा 2 बार एग्जाम दे सकता है। वैसे ही 13 से 15 साल का बच्चा है, क्लास 9 में एडमिशन करवाना चाहते हैं, 13.5 साल का बच्चा हुआ है या 14 साल का हुआ, अगले साल 15 साल का होगा, यानी उनके डेट ऑफ बर्थ का जो एज क्राइटेरिया है उस डेट ऑफ बर्थ के अंदर बच्चा आता है तो ये बच्चा भी 2 अटेम्प्ट दे सकता है, यानी 2 चांस इस बच्चे को भी मिलेंगे। सेम आरएमएस का यानी मिलिट्री स्कूल का है आरएमएस, इसमें भी बच्चे को 2 चांस मिलते हैं। ये हम आपको विदाउट जो हमारा थंबनेल है उसके हिसाब से विदाउट बता देते हैं, 2 चांस इसमें भी मिलेंगे। शर्त यही है ये बच्चा भी 10 से 12 साल के बीच का हो, ये क्लास 9 के लिए 13 से 15 साल का हो। तो ये सबसे पहले उनकी शर्त रहती है, उनके एज क्राइटेरिया में बच्चा आ रहा हो, चाहे बच्चा वो 6 क्लास में पढ़ क्यों ना रहा हो। बहुत सारे पेरेंट्स का ये डाउट रहता है, सर मेरा बच्चा तो 6 क्लास में पढ़ रहा है तो 6 क्लास में एडमिशन कैसे होगा। बिल्कुल, यदि आपके बच्चे ने टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है तो वो 6 क्लास में एडमिशन बच्चे का ले सकते हैं। 5th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है और आपने फॉर्म भर दिया है तो दूसरी साल वो 6 में आने वाला है, वो बच्चा भी इस एग्जाम को आराम से दे सकता है। तो आशा करते हैं आपको बिल्कुल डाउट क्लियर हो गया होगा, यानी नवोदय वाला बच्चा सिर्फ 1 अटेम्प्ट ही दे सकता है एज क्राइटेरिया के हिसाब से, यानी 1 चांस उसको मिलेगा। सैनिक वाला बच्चा है उसे 2 चांस मिलेंगे यदि एज क्राइटेरिया में बच्चा आ रहा है तो, यानी 2 बार एग्जाम दे सकता है। एक बार में फेल हो गया है बच्चा, मेरिट में नंबर नहीं आया है बच्चे का, तो आप दूसरे साल के लिए भी तैयारी बच्चे को करा सकते हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता देता हूं, बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, गुरुकुल कुरुक्षेत्र के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराते हैं। यहाँ बच्चे का रहना खाना कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। तो यदि आप भी अपने बच्चे को तैयारी कराना चाहते हैं तो बिल्कुल मिस मत करिए, हमारा न्यू बैच चालू हो जाएंगे 1 मार्च से। तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9412303751, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमें कमेंट के द्वारा भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, बस फिर मिलेंगे आपको एक नई जानकारी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग।